प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है एग्जाम पास में है, इसलिए अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनकी कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स होंगी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगी वो मैं साथ ही साथ क्वेश्चंस कराने के साथ साथ ही आपको डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अपन बढ़ते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4, तो एडजॉइंट निकालना है। 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपन कैसे निकालते हैं बेटा? इसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं, है ना। तो क्या आ गया? 4 - 2 - 3 1। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी इज द राइट आंसर बेटा। तो अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2। मैट्रिक्स दी हुई है, राइट द माइनर और ऑफ द एलिमेंट a to 2, है ना। तो सबसे पहले तो बेटा माइनर और क्या होता है, एक कोफैक्टर होता है। माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं ये अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसका माइनर निकालते हैं। तो जिन बच्चों को पता है माइनर क्या होते हैं वो इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और जिन्हें माइनर नहीं पता वो यहाँ पे फोकस करेंगे बेटा। माइनर सबसे पहले इसको अपन शो किससे करते हैं? एम से। जैसे अपन 8 to 2 एलिमेंट्स का चाहिए माइनर, तो एम इसको 2 2 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, ये लिख दिया m टू 2 क्या होगा? a टू 2 एलिमेंट अपना ये है 6। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे अपन क्या कर देंगे, एक तरीके से डिलीट कर देंगे। तो बाकी जो बची उन्हें लिख लेंगे। क्या बचा? 4 और 8 बचा बेटा। रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद 5 और 8 बचा, और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यू जो आएगी वो किसकी हो जाएगी? माइनर की वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका मल्टीप्लाई इससे 4 × 8 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे 5 × 8, तो कितना हो गया? 32 - 40 = -8, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए इज द राइट आंसर। अब बेटा कोफैक्टर देखते हैं कि अगर हमें इसी क्वेश्चन में कोफैक्टर पूछा होता तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये चीज हमारी क्या है। यानी ये क्या है बेटा? रो, और ये क्या है? कॉलम। अगर रो और कॉलम का हमको ऐड कर दें तो रो और कॉलम का ऐड करने पे हमें ऑड नंबर मिलता है, तो अपन क्या करेंगे, जो भी माइनर की वैल्यू है उसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है। और अगर इवन नंबर मिलता है तो जो माइनर की वैल्यू है वही क्या होगी? कोफैक्टर की वैल्यू होगी बेटा। तो इसका अगर मैं कोफैक्टर निकालूं उसे ए से शो करूंगा, a टू 2 से। कोफैक्टर को किससे शो करते हैं? ए से। तो एलिमेंट 2 2 का अगर मैं इसी क्वेश्चन में कोफैक्टर निकालूं तो कोफैक्टर क्या होगा? 2 + 2 बेटा 4 होता है, यानी इवन है। तो इवन है तो जो हमारा माइनर है वही क्या होगा? कोफैक्टर होगा बेटा। अगर यहाँ पे ऑड होता तो मैं माइनस की जगह एक और माइनस अपनी तरफ से ऐड करके इसको कैसा बना देता? पॉजिटिव बना देता। ठीक है। तो ये अपने माइनर और कोफैक्टर, आंसर नंबर ए इज द राइट। तो बेटा आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज, यानी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, है ना। तो जब भी अपनी इस तरीके की डिटर्मिनेंट होती है उसमें अपन क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? ऑपरेशन लगाते हैं, है ना। ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो बेटा इसको ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं। ऑपरेशन लगाते हैं, R1 में लगा दो R1 + R2 + R3, यानी तीनों रोज को मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। और ये ऑपरेशन कहाँ पे लगा रहा हूँ? रो 1 में लगा रहा हूँ। तो बेटा क्या आएगा मेरा? ये x + x + x 3x और +2y + y 3y। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 3x + 3y, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 3x + 3y। और इनमें तो नो चेंज होगा क्योंकि अपन ने ऑपरेशन कहाँ पे लगाया है? R1 में लगाया है बेटा। तो ये R2 और R3 कैसे रहेंगे? नो चेंज रहेंगे। x + y, x + 2y और x। अब क्या करेंगे बेटा? हमें एक चीज दिख रही है, R1 में हमें 3x + y क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो मैंने R1 में से 3x + 3y कॉमन ले लिया बेटा। तो यहाँ क्या बच गया? 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। यहाँ पे ये एज इट इज x + 2y, x और x + y। यहाँ पे भी क्या बचेगा? x + y, x + 2y और x। और जब मेरी तीनों वैल्यू 1 1 आ जाती हैं तो अपन लोग क्या करते हैं बेटा?
किसी दो को जीरो बना के एक से एक्सपेंड कर देते हैं। तो मैं C1 में लगा रहा हूँ बेटा एक ऑपरेशन, C1 में लगा रहा हूँ C1 माइनस C2 और C2 में लगा रहा हूँ C2 माइनस C3। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या वैल्यू बनेगी, 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 2y, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का y, फिर इसमें से इसको माइनस किया 0, ये माइनस y और 2y, और यहां से क्या बचेगा 1x प्लस y और x। और अब मैं क्या करूंगा, R1 के थ्रू एक्सपेंड कर दूंगा, तो ये तो दो वैल्यू जीरो हो ही गई, बस यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इसे और इसे डिलीट कर देंगे, 4y स्क्वायर और माइनस एक अपनी तरफ से आता ही है, और ये माइनस और माइनस प्लस के y स्क्वायर, तो फाइनली क्या होगा 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 3y स्क्वायर। और ये चीज तो मेरी बाहर थी 3x प्लस 3y, तो ये मैं यहाँ लिख दूंगा, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसके बाद 3x प्लस 3y, तो ये 3 यहाँ से कॉमन लेके x प्लस y, तो 3 3 जो 9 x प्लस y और y स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, 9y स्क्वायर x प्लस y, बी इज द राइट आंसर बेटा। तो अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है देन फाइंड a इनवर्स। तो सबसे पहले a इनवर्स का फॉर्मूला, a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे करते हैं, 2 इंटू 4 8 माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना हुआ, माइनस 9 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 और माइनस माइनस प्लस 9 कितना हो गया 17। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या है, बताया ही था, अभी क्वेश्चन किया था, क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई, इसमें 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1 अपॉन 17 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है 1 अपॉन 17 4 3 माइनस 3 एंड 2, 1 अपॉन 17 4 3 माइनस 3 एंड 2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट sin 10 माइनस cos 10 sin 80 डिग्री एंड cos 80 डिग्री इज। कुछ नहीं करना बेटा, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बतानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, दिस इंटू दिस यानी sin 10 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक माइनस है और एक माइनस अपना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos 10 डिग्री और sin 80 डिग्री। ठीक है, मैंने cos को पहले लिख दिया है, क्यों लिखा है, sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मूला बन रहा है बेटा, क्या होता है, sin ऑफ a प्लस b यानी sin ऑफ 10 प्लस 80, तो sin ऑफ 90 डिग्री कितनी होती है इसकी वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा। तो अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 6, इफ डिटर्मिनेंट 2x 5 8x इक्वल टू डिटर्मिनेंट 6 माइनस 2 7 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और एक चीज मैं हर बार बोलता हूं कि जितना सिंपल क्वेश्चन होता है उतने ही ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, गलती होने के। और यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान रख लेना कि ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। ये आप समझो कि ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड कर दो, गलत हो जाएगा बेटा, है ना। और पहला ऑप्शन यही दे रखा है 2x इक्वल टू 6 रख दो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और गलत कराने के लिए पहला ऑप्शन यही होगा। और गलत होगा किस वजह से, जल्दबाजी की वजह से, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट्स हैं, तो पहले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अपन निकालेंगे, उसके बाद इक्वल रखेंगे बेटा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी 2x स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 18 और माइनस माइनस प्लस 14, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस 14 प्लस ये वाला 40, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 8 और 4 12,
4 और 5 और 1 6 और 1 7। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड देन एक्स इक्वल टू क्या आएगा +-6 आएगा। ये चीज भी ध्यान रख लेना, जल्दबाजी में +6 मत लिखना। तो कौन सा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेटा। तो अब देखते हैं बेटा और एक और क्वेश्चन की तरफ। इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिस देन फाइंड ए स्क्वायर या ए स्क्वायर इज, है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी बेटा यही देख लेना बस, ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का साइन है कि मैट्रिक्स का साइन है। अगर मैट्रिक्स का साइन होगा तो ए डॉट ए निकालेंगे अपन, और डिटर्मिनेंट्स है तो क्या निकालेंगे, पहले अपन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये चीज देख लेनी है। तो अपन इसका क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे थ्रू R1 के। तो ये हो जाएगा 8, क्या आ जाएगा 3 × 1 3 -5 माइनस के 27, और ये क्या हो जाएगा, ये गया 2 -5 और प्लस के 125 इंटू ये भी गया 2 - 3। तो क्या आ जाएगा बेटा -2 माइनस के 16, यहाँ -3 माइनस प्लस की 2, यानी 3 का मल्टीप्लाई करना 7 3 जा 21 2 81, है ना, ये आ गया। और यहाँ से क्या आ गया माइनस के 125। तो माइनस के 125 और 16 को अपन पहले ऐड कर लेते हैं। तो क्या आएगा 11 4 और 1, तो माइनस के 141 और प्लस के 81, ये गया तो कितना बचा 0 6 माइनस के 60। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू आ गई बेटा माइनस के 60। देन अब ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस के 60 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3600। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। तो अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इज, यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा अपन एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसको आप शॉर्ट ट्रिक्स बोल लेना, प्रॉपर्टी बोल लेना, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है प्री बोर्ड में अभी रिसेंटली। तो क्या होती है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होता है k की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस प्रॉपर्टी को आप याद रख लेना, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा गया है अभी रिसेंटली, है ना। तो यहाँ पे n क्या है, n इज ए ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे n क्या है, n इज ए ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो हमारे पास है 3, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है, और k की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई 3 आ गई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की क्या वैल्यू निकलेगी बेटा 3 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, यानी 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो डायरेक्टली सॉल्व करने की ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया, सी इज द राइट आंसर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। फॉर मैट्रिक्स दिस एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आता है, ट्रांसपोज भी निकालना आता है, फटाफट से निकाल दो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा इसका 7 2 -5 एंड 11, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा 7 -5 11 और 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 7 11 -5 2, बी इज द राइट आंसर बेटा। ओके, तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -4 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है बेटा, है ना। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी, ये भी एक प्रॉपर्टी है अपनी। एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1 वेयर n इज ए ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन अभी किया था प्रॉपर्टीज के ऊपर, एक ये वाली प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा बेटा, ए की पावर n-1, n यहाँ पे क्या है अपना 3 -1 यानी 2, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है बेटा कितनी -4। तो -4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी डी इज द
राइट आंसर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स 6 माइनस एक्स 4 3 माइनस एक्स 1 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा सबसे पहली बात तो सिंगुलर मैट्रिक्स आना चाहिए कि क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है बेटा, जिस भी मैट्रिक्स का मोड इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। इफ अगर ये मोड बोल सकते हो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो डिटर्मिनेंट है नॉन इक्वल टू 0 होगी तो ये क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो ये चीज है तो ये आएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी कि अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल होगी बेटा, 0 के इक्वल होगी। तो बस अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी 6 माइनस एक्स और ये आ जाएगी माइनस के 4 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस एक्स माइनस के 12 और माइनस माइनस प्लस के 4x इक्वल टू 0। तो 6 माइनस एक्स है बेटा ये, तो 6 माइनस एक्स ये क्या हो गया 3x और ये हो गया माइनस के 6 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 6 एंड देन x इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। तो आप देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 12। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दिस देन फाइंड वैल्यू k, है ना। k की वैल्यू निकालनी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पहले देखते हैं क्या होता है बेटा, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, वर्टिसेस भी दी हुई हैं, तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। 1/2 x1 की वैल्यू 2 -6 y1 और 5,4 और k 4, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 35। अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखने वाली चीज ये है कि स्क्वायर है ना, प्लस माइनस में लेना है आपको, प्लस माइनस 35। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो भी प्लस माइनस लेना है, कुछ भी दिया हो प्लस माइनस 35 में लेके चलना है एरिया को। क्योंकि बेटा एरिया प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, जब माइनस होता है तो उसके माइनस को अपन हटा देते हैं क्योंकि एरिया और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बट कैलकुलेशन करोगे आप तो दोनों चीज साथ साथ लेके चलोगे, बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो बेटा 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर चला जाएगा तो यहाँ तो हो जाएगा प्लस माइनस 70 और इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 2 इंटू 4 माइनस 4 ये हो गया और माइनस माइनस प्लस के 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 माइनस के हो जाएगा और प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 के और इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 70 हो जाएगा बेटा। ये वाला 2 इधर आ गया है ना, तो ये तो 0 हो गया। ये क्या हो गया 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो ये हो गया 30 प्लस 20 50 और माइनस के 10 के इक्वल टू, एक बार प्लस 70 लेके चलते हैं, एक बार माइनस 70 लेके चलते हैं बेटा। ठीक है, तो पहले प्लस 70 लेके चलते हैं तो ये क्या होगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस के 10 के इक्वल टू 20 देन के इक्वल टू -2, है ना। अब क्या लेके चलते हैं, इधर लेके इधर साइड कर देता हूं। अब के लेके चलते हैं 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल टू माइनस के 70। ठीक है, तो ये तो हो गया फिर से अगेन माइनस के 10 के और ये हो गया 50 माइनस के 120। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, के इक्वल टू 12। तो के की दो वैल्यू मिल गई 12 और -2। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। तो डी इज द राइट आंसर बेटा। अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए दे रखा है, बी दे रखा है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसके लिए भी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए 0 0 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 1,3 को इधर लिख रहा हूँ और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चल रहा हूँ एक्स वाई, है ना। और इधर 1 1 1, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट बेटा अपनी तरफ से ले लेना है और इन दोनों में से किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले लेना। मैंने 0 0 को x1 y1 लिया है, क्यों लिया है, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है,
तो ये 1/2 तो जीरो में चला जाएगा और ये दो वैल्यू जीरो में है, बस R1 के थ्रू एक्सपेंड कर दूंगा तो डायरेक्टली मेरी इक्वेशन निकल जाएगी यहाँ से बेटा। इसके थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ, y माइनस 3x इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जीरो में हो गया। और क्या इक्वेशन आ गई, y माइनस 3x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू 3x। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, है ना, तो अपन क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो ले लेंगे क्योंकि अपन क्या लेंगे, ये दो पॉइंट हो गए बेटा ए और बी, है ना, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, और तीसरा पॉइंट मैंने आर्बिट्रेरी लिया है ना, एक्स वाई, वो भी इसी पॉइंट पे। और ये क्या हो गई, कोलिनियर की कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाता है, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लिया, एक पॉइंट आर्बिट्रेरी लेके इसको जीरो के इक्वल रख दिया। तो जीरो के इक्वल क्यों रखा, ये चीज क्लियर है ना, क्योंकि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, तो तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए बेटा। और कोलिनियर की कंडीशन में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। तो आप देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पॉइंट्स 3,-2 k,2 एंड 8,8 आर कोलिनियर। तो इससे पहला क्वेश्चन भी अपन ने कोलिनियर पे किया था, वो इनडायरेक्टली कोलिनियर था, ये डायरेक्टली कोलिनियर के बने। कुछ नहीं करना, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देना है, जीरो कर देना है। पॉइंट आपके पास है k,2 8,8 1 1 1 1/2 तो जीरो में जाएगा ही, इसको एक्सपेंड कर देंगे, R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ बेटा, तो 2 - 8 हो गया। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस के 2, और ये वाला क्या हो जाएगा k - 8 और ये +1 इंटू ये हो गया 8 के -16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया -18 प्लस के 2 के -16 प्लस के 8 के -16 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 10 के, और ये आ गया 16 32 माइनस के 50 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू बेटा आ गया 5, 50 उधर गया 5। सी इज द राइट आंसर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, फाइंड x इफ मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे सिंगुलर मैट्रिक्स वाले 2-3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन निकालें तो वो क्या आएगी, 0। तो इसकी मैट्रिक्स की अपन वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको अगर a लेट करें तो ये चीज अगर 0 के इक्वल रख देंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, एक तरीके से आपका होमवर्क है बेटा, है ना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी यानी 4 इज द राइट आंसर। ओके बेटा।